स्वागत है विजया जी आपका। समय रुकेगा नहीं, समय तो चलता रहेगा, बस समय के साथ हमको चलना होगा, इसलिए समय का ध्यान तो अवश्य रखना होगा। सब समय का ध्यान। माँ अहिल्या की इस नगरी में सम्मानीय मंच को सादर नमन। उपस्थित मेरी बहनों को भी नमन। मैं आज यहाँ पर अपनी एक कहानी पढ़ना चाह रही हूँ, त्याग पत्र। असल में समाज की जो विसंगतियाँ दिखती हैं उनको देख करके मन में कई भाव उठते हैं और वही हमारी लेखनी में आ जाते हैं। यह कहानी भी कुछ इसी तरह की है। सुबह जैसे ही गरिमा ने किचन में कदम रखा, सासू ने तीखी आवाज में कहा, बहू इतनी देर से आई हो, अब कैसे तुम्हारा नाश्ता बनेगा और कैसे समय पर ऑफिस जाओगी? कितनी बार कहा है जल्दी उठा करो, पर तुम हो कि सुनती ही नहीं। मम्मी जी, ऑफिस जाने की तो अब कोई बात ही नहीं है। मैंने सर्विस छोड़ने का निर्णय कर लिया, बस त्याग पत्र देना है, तो आज किसी समय जाकर दे आऊंगी। क्या कहा? त्याग पत्र देना है? कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतनी अच्छी सरकारी नौकरी भला कोई छोड़ता है? बहू के चुप रहने पर वे अचंभित सी बेटे के पास पहुंच गई। राकेश, मैं यह क्या सुन रही हूँ? बहू सर्विस छोड़ रही है? अरे अभी अभी तो कुछ दिन पूर्व ही उसका प्रमोशन हुआ है, सैलरी भी अच्छी हो गई है, फिर अचानक यह त्याग पत्र? क्या इतना बड़ा निर्णय उसने अकेले ही ले लिया? तुमने समझाया नहीं? राकेश ने कहा, मम्मी प्रमोशन होने से ऑफिस में जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, काम पूरा करने के लिए देर तक उसे ऑफिस में रुकना पड़ता है। किंतु कल जब गरिमा देर से लौटी और आपने उसे बहुत बुरा भला कहा तो उसे बहुत दुख हुआ। वो यह भी कह रही थी कि जब प्रमोशन होने पर ऑफिस वाले मिलने के लिए घर आए बधाई देने के लिए, तो आपने उनसे बैठने तक के लिए नहीं कहा, और तो और जब वे उनके जाते ही गुस्से से भरकर चेतावनी दे दी कि बहू आगे फिर कभी ऑफिस वाले भूल कर भी घर ना आए। आपकी सहायता के लिए जब उसने कोई बाई रखने के लिए कहा तो आपने बिना विचार किए यह कहकर मना कर दिया कि ऐसा सुझाव केवल इसलिए दिया जा रहा है कि घर के कामों से बचा जा सके। उसका यह भी कहना है कि विवाह के लिए जब आप उसे देखने आई थी तो उसकी माँ ने आपसे कहा था कि उनकी कामकाजी बेटी घर के कामों में अधिक आपका सहयोग नहीं कर पाएगी। तब आपने कहा था कि मैं कामकाजी बहुओं की परेशानियों को अच्छी तरह समझती हूँ, और रही घर संभालने की बात तो हम सब हैं ही। आपके इस उत्तर से गरिमा और उसके परिवार वाले बहुत प्रसन्न हुए थे कि एक सुलझे विचारों वाले परिवार में हमारी बेटी जा रही है और बहुत प्रसन्न रहेगी। किंतु यहाँ आकर उसकी खुशी मात्र सपना बनकर रह गई। उसका कहना है इस तरह के माहौल में ना तो वह घर देख पा रही है और ना ऑफिस ही, इसलिए त्याग पत्र देकर घर संभालने में पूरा मन लगाएगी। बहू के मन में चल रही इन बातों को सुनकर कमला देवी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे किचन की ओर चल पड़ी। बेटे ने सुना माँ कह रही थी, बहू अब किचन का काम रहने दे, मैं देख लूँगी, तैयार होकर ऑफिस जा, अब तुझे त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं है। ये कहानी असल में थोड़ी लंबी थी, लेकिन समय सीमा में बंधे होने के कारण इसे छोटा करना पड़ा। सुंदर और भावपूर्ण लघु कथा थी आपकी विजया जी। अब आदरणीय अर्चना मंडलोई जी, आदरणीय प्रीति राता जी, और उसके बाद तैयार हैं आदरणीय अनीशा देशपांडे जी। अर्चना मंडलोई जी, प्रीति राता जी, अनीशा देशपांडे जी, आप तैयार रहें।
मेरा प्रणाम। मेरा कविता का शीर्षक है मेरा बचपन। यादों की नगरी का मेरा बचपन, कोई लौटा दे मेरा प्यारा बचपन। कितना याद आता है वह चंचल छुटपन, बीते जमाने की उस